हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। चार ऑप्शन दिया और उसमें से हमें सही स्टेटमेंट को चूज करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट एवरी मेजरमेंट मेड बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज सम एरर। सेकेंड वन, एवरी कैलकुलेटेड फिजिकल क्वांटिटी दैट इज बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यू हैज सम एरर। तीसरा जो स्टेटमेंट है, अ मेजरमेंट कैन हैव मोर एक्यूरेसी बट लेस प्रिसीजन एंड वाइस वर्सा। और जो फोर्थ ऑप्शन है कि द परसेंटेज एरर इज डिफरेंट फ्रॉम रिलेटिव एरर। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो जो मेन की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, कि दिस क्वेश्चन इज based on the concept of रिलेटिव एरर। ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटिव एरर के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। कैसे बेस्ड है, तो आइए समझते हैं इस चीज़ को। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कि एवरी मेजरमेंट मेड बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज सम एरर, बिल्कुल सही बात है कि अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसका अपना एक लिस्ट काउंट होगा, और जब लिस्ट काउंट होगा तो उस लिस्ट काउंट के अंतर्गत कोई ना कोई एरर जरूर रहेगा, अगर उस इंस्ट्रूमेंट से अगर हम लोग कोई भी वैल्यू को मेजर करते हैं तो। सेकेंड ऑप्शन है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन का चुनाव नहीं करना है, इसमें हमें इनकरेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि कह रहा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट ये कर रहा है कि एवरी कैलकुलेटेड फिजिकल क्वांटिटी दैट इज बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यू हैज सम एरर। ये भी बिल्कुल सही बात है कि कोई भी अगर कैलकुलेटेड फिजिकल क्वांटिटी अगर होगा तो उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर रहेगा, क्योंकि वो मेजर्ड वैल्यू से लिया गया है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि अ मेजरमेंट कैन हैव मोर एक्यूरेसी बट लेस प्रिसीजन एंड वाइस वर्सा। कोई भी अगर मेजरमेंट है तो उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी होगा लेकिन कम प्रिसीजन होगा, एंड वाइस वर्सा। ये भी सही है। जो फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है कि द परसेंटेज एरर इज डिफरेंट फ्रॉम रिलेटिव एरर। जो परसेंटेज एरर है वो रिलेटिव एरर से डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है, तो ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में कोई खास अंतर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग रिलेटिव एरर को जब परसेंटेज के रूप में लिखते हैं उसी को हम लोग परसेंटेज एरर कहते हैं। मतलब रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर अलग अलग चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है ना। यानी कि इसका जो आंसर होगा, when the relative error is expressed in terms of percentage, we call it percentage error। तो हम इसे क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि रिलेटिव एरर को जब हम लोग परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को हम लोग परसेंटेज एरर कहते हैं। यानी कि रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर दोनों डिफरेंट थिंग्स नहीं होता है, वो सेम थिंग्स होता है। ठीक है ना। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही चेक करना था इस क्वेश्चन में। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।